हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है। हमने ये भी बात की थी कि कैपेसिटेंस जो होता है एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है हमारे पैरेलल प्लेट के एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे द एक्चुअल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो लेट अस बिगिन विद द टुडेज वीडियो लेक्चर। सो आप देख सकते हो बच्चों, हमारे इस डायग्राम में हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हुज कैपेसिटेंस इज कैपिटल C एंड इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो सिंबॉलिकली आप देख सकते हो इस सर्किट डायग्राम में हमारे कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल है इट्स जस्ट लाइक टू इक्वल लेंथ पैरेलल लाइंस। करेक्ट। सो दो पैरेलल लाइंस को ही हम सिंबॉलिकली कैपेसिटर से डिनोट करते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द डेरिवेशन। आज हम डिराइव करने वाले हैं द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, सो लेट अस एज्यूम दैट वी हैव टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटर के बीच में जो गैप है वो एयर से फिल्ड है। ओके, जब हम एयर टर्म यूज़ करते हैं तो हम इसे वैक्यूम के भी इक्विवेलेंट मान सकते हैं। एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारे प्लेट्स है उनका सरफेस एरिया है कैपिटल A एंड द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। तो ऑब्वियसली बच्चों कुछ इस तरह से हमारे दो पैरेलल प्लेट्स हो सकते हैं, करेक्ट, जिन्हें हम सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से दो पैरेलल लाइंस के फॉर्म में शो कर रहे हैं। वी एज्यूम दैट द सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट्स इज A एंड द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। ओके, अब कैपेसिटेंस के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स है बच्चों। सबसे पहला स्टेप है टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा जो एक प्लेट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट्स। ओके, तो हमारा जो पहला स्टेप डेरिवेशन का है टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया है एज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा स्टेप है टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो हमारे प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? इट विल ऑब्वियसली बी V इज इक्वल टू E इंटू D, वेयर D इज द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब आप सोचोगे कि ये V इज इक्वल टू ED आया कहाँ से? आपको पता है बच्चों, द बेसिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dx। करेक्ट। अब अगर आप इसे मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो आपको मिलेगा dV इज इक्वल टू E टाइम्स dx। करेक्ट। सो यू गेट dV इज इक्वल टू E टाइम्स dx। अब जो हमारे प्लेट के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? द टोटल डिस्टेंस, करेक्ट, बिटवीन द प्लेट्स इज योर स्मॉल d। तो अगर आप हमारे इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेट करने से आपको मिलेगा V इज इक्वल टू E टाइम्स इंटीग्रल dx। अब आप dx को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा? D होगा। तो इस तरह से आपका V का फॉर्मूला हो जाएगा E टाइम्स D। तो मैग्नीट्यूड वाइज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V इज इक्वल टू ED। और आप देख सकते हो स्क्रीन पर यही एक्सप्रेशन हमने लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V इज इक्वल टू ED। तो आप देख रहे हो हमने अभी तक हमारे डेरिवेशन के 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। 3 स्टेप्स का डेरिवेशन है। पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरे स्टेप में हमने कहा V इज इक्वल टू ED। अब हमारे फाइनल स्टेप में हम कैपेसिटेंस डिराइव करेंगे, जिसका डेरिवेशन है उसी का फॉर्मूला हम लिखेंगे। हमें पता है बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V। सो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे V का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ED, इसे हम हमारे कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में इंसर्ट कर देंगे। तो V की जगह हम लिख देंगे ED। तो आप देख सकते हो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाय ED। अब हमें पता है बच्चों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही E की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे इस फॉर्मूला में E की जगह क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा C इज इक्वल टू Q टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा इंटू D। और यहाँ पर बच्चों जैसा मैंने कहा, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और यही सिग्मा की वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर देंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल इंसर्ट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन दिस एक्सप्रेशन। तो आपका एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? Q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू D।
तो आप देख रहे हो चार्ज और चार्ज कैंसिल हो जाएगा और एरिया जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस का, A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाई D। So in this way, once we insert the value of sigma, you get C as A epsilon naught by D. And this is the expression of capacitance of air-filled parallel plate capacitor. एक ऐसा कैपेसिटर जिसके गैप में एयर है, उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाय D, where A is the area of the plate, D is the distance between the plates, and epsilon naught is the permittivity of air, or you can say permittivity of vacuum that exists between the two plates. सो इस तरह से हमारा जो ये डेरिवेशन है ये 3 स्टेप का डेरिवेशन है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड है पोटेंशियल डिफरेंस और थर्ड है कैपेसिटेंस, ई, वी एंड सी। तो आप ये सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखिए फ्लो चार्ट के, ई, वी, सी। इन 3 स्टेप्स से आप कैपेसिटेंस को डिराइव कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरे कैपेसिटर का डेरिवेशन करेंगे जहाँ पर हम बजाय एयर के कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट्स के बीच में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप एयर की जगह पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हो तो उससे कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।